सोलन जिले में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों से बचाव में बेहतर प्रभावी है। यह वायरस एक यौन संचालित संक्रमण है जो महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के अलावा योनि, गुर्दा, गले और पुरुषों में लिंग के कैंसर का भी कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर लगाया गया यह टीका इन कैंसरों के खतरों को काफी हद तक कम कर देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों ने बताया कि यह वैक्सीन भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा किशोरियों को इस टीके का लाभ पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में अहम भूमिका आशा वर्कर्स निभा रही है जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम के साथ ही मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं जहां बच्चों और अभिभावकों को इस टीके के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि समाज में अभी भी कई तरह की भ्रांतियां और झिझक महसूस है। इसके लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अंत में स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण पहल में सहयोग करें और अपनी बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए एचपीवी वैक्सीन जरूर लगाएं। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि समाज को कैंसर मुक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जैसा आपको पता ही है कि 29 मार्च से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का रोल आउट हुआ था। रोल आउट कैंपेन चली थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसके तहत 14 साल से लेके 15 साल 3 महीने तक की बच्चियों को हमने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाना था, जो अभी भी चला था। तो शुरू हुआ था 29 अप्रैल से, उसके बाद 4 और 5 29 मार्च से, उसके बाद 4 और 5 अप्रैल को इंजेक्शन लगाए, उसके बाद 11 और 12 को लगाए, और अब जो है वो डेली बेसिस पे ये वैक्सीनेशन टीकाकरण चल रहा है। हमारे जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, हमारे 22 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जिन पे ये टीकाकरण चल रहा है, और अब ये डेली बेसिस पे चल रहा है। लेकिन जब ये हमारा कैंपेन शुरू हुआ तो 4 और 5 को हमें अच्छा रिस्पांस मिला, काफी अच्छी वैक्सीनेशन के लिए लोग आए, टर्नआउट अच्छा हुआ, काफी लोगों ने वैक्सीन लिया। लेकिन उसके बाद कुछ धारणाएं सोशल मीडिया पे चली, कुछ ऐसा कैंपेन चला, कुछ माउथ टू माउथ चला, कुछ सोशल मीडिया में चला कि लोगों के मन में काफी सारे भ्रम पैदा हो गए वैक्सीनेशन को लेकर। तो उसके बाद हमारा कैंपेन जो था वो थोड़ा सा कम पड़ गया, हमारे वैक्सीनेशन लगवाने आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई। तो उन्हीं जो भ्रांतियां लोगों के मन में हैं, उन्हीं को देखते हुए आज हमने आपसे ये बातचीत यहाँ रखी है। सबसे पहले तो मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, ये जो गार्डासिल 4 वैक्सीन है जो हम लगा रहे हैं, और ये गार्डासिल 4 वैक्सीन मर्क कंपनी बनाती है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, वो बना रही है, और पिछले बहुत सालों से फार्मा में एक बहुत बड़ा नाम है मर्क कंपनी का, और लगभग पिछले 15 साल से सारी वर्ल्ड वाइड इसका इंजेक्शन लग रहा है और सफलतापूर्वक लग रहा है। पुरुषों को भी लगता है कई जगह, लेकिन लड़कियों को भी अब 15 साल से छोटी उम्र बेस्ट मानी गई है इसके लिए। और ये जो वैक्सीनेशन है ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाती है, सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक रोल होता है, इसीलिए ये वैक्सीन लगाया जाता है। और भारत में भी अगर बात करें तो लगभग 2012-13 से प्राइवेट सेक्टर में ये इंजेक्शन लग रहा है। हमारे बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खुद भी अपने समय पे ये इंजेक्शन लगवाया हुआ है। और अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैं हूँ, मेरी भतीजी है घर में, उसने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, डॉक्टर साहब की बेटी है, इन्होंने 15,000 रुपया खर्च करके इंजेक्शन प्राइवेट सेक्टर में लगवाया है, मेरी भतीजी ने भी प्राइवेट सेक्टर में पैसे खर्च करके इंजेक्शन लगाया है। तो जो हमारा अभी डॉक्टर साहब आए हैं, इन्होंने खुद लगवाया हुआ है इंजेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। तो ये जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ है।
जब हमने यहाँ इंजेक्शन शुरू किए तो हमारे पास 4 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जो एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन लगा लोगों को के हैं। एक बच्ची थी जिसको यहाँ लगा, सोलन में लगा, उसको तीसरे दिन उल्टियां आई। आज नहीं, आज इंजेक्शन लगा, कल नहीं, परसों जाके तीसरे दिन जाके उसको उल्टी आई। और दूसरी बच्ची थी, उसको उल्टी का मन किया, सिर्फ उसको उल्टी भी नहीं आई, उसको सिर्फ उल्टी का मन किया। फिर हमने उनके पेरेंट्स के साथ बात की। हमने कल AEFI कमेटी की मीटिंग की थी जिसमें वो एक पेरेंट हमारे पास आए भी थे बच्ची के जिसको उल्टी का मन किया था। तो उनका ये कहना था कि जिस दिन इंजेक्शन लगाया बच्ची बिल्कुल ठीक रही, कुछ नहीं हुआ। शाम के टाइम उसको हमने मच्छी मुच्छी खाई और उससे अगले दिन जाके उसको उल्टी का मन किया। जो दूसरी बच्ची थी उसको भी तीसरे दिन उल्टियां आई, लेकिन वो भी पिछले दिन शादी में जाके धाम खा के आए थे। चलो इनकी वजह से तो नहीं, लेकिन एक कोई धर्मपुर से 2 बच्चियां थी जिनको स्किन एलर्जी हुई, स्किन रिएक्शन जिसको बोला गया, और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चला। और वो सोशल मीडिया पे इतना चला कि मेरा ख्याल हजारों शेयर उसके हो गए। और उसके बाद हमारी जो कैंपेन थी वो लगभग बहुत कम आ गई। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आ गए। कल हमने अपनी AEFI कमेटी की मीटिंग की थी, जो उस लड़की की फोटोग्राफ्स लेके, सब कुछ लेके हमने सारा कुछ स्टडी किया। तो हमने जो पाया वो ये पाया कि जो उल्टियां आई हैं बच्चियों को, वो दोनों बच्चियों को उल्टियां सिर्फ इस कारण से आई हैं, सिर्फ इस कारण से उल्टियां आई हैं बच्चियों को कि एक ने मच्छी खाई और धाम खा के आए, और दूसरा जो स्किन के रिएक्शन था वो जो पाया गया वो यही पाया गया कि किसी चर्म रोग के कारण वो इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर साहब पीडियाट्रिशियन साथ हैं, कल हमारे साथ कमेटी में थे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं एक कमेटी में थे, ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने सारा कुछ ये डिस्कस किया। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि क्योंकि वैक्सीन पूरे हिमाचल में भी लग रहा है और हमारे पास भी अगर हम बात करें जिला सोलन में, प्राइवेट तौर पे स्कूलों में सोलन में लग चुका है, बद्दी में लग चुका है, और भी कई स्कूल्स में ये लग चुका है। हजारों की संख्या में इंजेक्शन प्राइवेट सेक्टर में पहले ही लग चुके हैं, जिनके कारण कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आई है।